वागर्थाविसम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मैं डॉक्टर राजकुमार यथासंभव सभी लोग को प्रणाम करते हुए अपने गुरुजनों का चरण स्पर्श करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आचार्य पंडित राधा वल्लभ त्रिपाठी का संस्कृत साहित्य में अवदान इस विषय पे 1 माह का हम लोग व्याख्यान रखे थे, जिसका आज समापन है। आज के समापन के अवसर पे आज हमारे परम पूज्य गुरुजी प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी आप आचार्य संस्कृत विभाग कला संकाय समन्वयक भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आज हम लोग के गुरुजी के द्वारा सुनने का मौका मिला है। गुरुजी के द्वारा हमेशा सुनने का मिलता है और हम लोग के परम सौभाग्य है। गुरुजी आपका संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। गुरुजी आपका हम लोग पे आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और आपके द्वारा ध्वन्यालोक और अनेक हम लोग संस्कृत शौर्यम अनुसंधान संस्थान में आपका व्याख्यान सुनने का मौका मिला है। गुरुजी के आज जो हम लोग के सुनेंगे गुरुजी का विशिष्ट व्याख्यान विषय है अभिनव काव्यालंकार सूत्र तथा आधुनिक काव्य शास्त्र। आइए हम लोग चलते हैं गुरुजी के श्रीमुख से सुनते हैं। धन्यवाद। यत्पाद पंकज रज परिमार्जितेषु चेतस्सु दर्पणतलामलतां गतेषु शब्दार्थ संपदोदारतरा स्फुरन्ति विघ्नच्छिदेस्तु भगवान् सगणाधिनाथः। आचार्य प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के संपूर्ण अवदान पर विगत 1 मास से संस्कृत शौर्यम इस फेसबुक पटल पर डॉक्टर राजकुमार जी के संकल्पानुसार व्याख्यान माला प्रवर्तित है। जैसा कि अभी आपने बतलाया, आज यह व्याख्यान इस संपूर्ण व्याख्यान माला का संपूर्ण व्याख्यान है। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के अवदान, उनके मौलिक कार्यों, उनकी समीक्षा ग्रंथों, उनके ऐतिहासिक ग्रंथों, उनके द्वारा किए गए अनुवाद, कोश निर्माण इत्यादि के अद्वितीय कार्य से संपूर्ण संस्कृत जगत, एतद्देशीय तथा संपूर्ण विश्व का संस्कृत जगत उससे भली भांति परिचित है। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के जीवन तथा उनके व्यक्तित्व के विषय में मुझे विश्वास है कि इसके पूर्व जो भी व्याख्यान विद्वानों ने संपन्न किए उसमें अवश्य ही प्रकाश डाला गया होगा। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि आपके लगभग 108 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिनमें नाटक, आख्यायिका, काव्य संग्रह, यह मौलिक काव्य विधाएं हैं जो कि आपने संपूर्ण साहित्य को समझने के लिए की हैं। प्रेमी पूयुषम तंडुल प्रस्थीयम सुशीला प्रिंक्षणकम, ये आपकी नाट्य विधाएं हैं जो कि संपूर्ण संस्कृत जगत में पढ़ी तथा उन पर कार्य हो रहा है। आपकी आख्यायिका महाकवि कंटक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। आदि कवि वाल्मीकि ही काव्य संग्रहों में संधानम, लहरी दशकम, गीत धीवरम, संप्लवः, उपाख्यान मालिका, विक्रम चरितम, अभिनव शुक सारिका और समष्टि ही यह काव्य संग्रह आपके अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अनेक ग्रंथों का आपने हिंदी भाषा में अनुवाद किया है और नाट्यशास्त्र पर जो कोश निर्माण किया है तथा विगत दिनों 4 खंडों में संपूर्ण संस्कृत साहित्य के इतिहास को एक विशाल फलक में प्रस्तुत करने का आपने अभूतपूर्व कार्य किया है। आपका संस्कृत साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में अभिनव सिद्धांतों का प्रवर्तक ग्रंथ है अभिनव काव्यालंकार सूत्र, जिसका प्रकाशन
काशी के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से 2005 वर्ष में हुआ है। अभिनव काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ में आपने साहित्य शास्त्र की विगत 3 सहस्राब्दियों की जो परंपरा है, उस परंपरा को अभिनव दृष्टि से विचार करते हुए प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साहित्य शास्त्र के 6 प्रस्थान या संप्रदाय अत्यंत प्रसिद्ध हैं: रस अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। और इनमें लगभग 70 से 80 मौलिक ग्रंथों की रचना विगत सहस्राब्दियों में आचार्यों ने की है। आचार्य भरत मुनि से प्रारंभ कर 18वीं शताब्दी के आचार्य नरसिंह कवि के नंजराज यशोभूषण तक हमें अनेक मौलिक सिद्धांतों के प्रवर्तक साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ उपस्थित होते हुए दिखलाई देते हैं, जो सामान्यतः इन 6 प्रस्थानों में विभक्त किए जाते हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य की जो परंपरा प्रवर्तित हुई, उसमें उल्लेखनीय है काशी के ही आचार्य पंडित स्वामी हरिहरानंद सरस्वती महाराज जी, जिनको करपात्री स्वामी भी कहा जाता था। आपने भक्ति रसारणम नामक ग्रंथ का प्रवर्तन किया, परंतु उसके पूर्व साहित्य शास्त्र में आचार्य रूप गोस्वामी, आचार्य जीव गोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती जी द्वारा भी भक्ति रस को आधार बनाकर ग्रंथों की रचना की जा चुकी थी। उज्ज्वल नीलमणि, श्रीमद भगवत भक्ति रसायनम, ये ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध थे। उसी परंपरा में करपात्री स्वामी जी ने भक्ति रसारणम ग्रंथ का प्रवर्तन किया। इसके अनंतर ब्रह्मानंद शर्मा जी का काव्य सत्यालोक हमें प्राप्त होता है। इसी क्रम में पूज्य पिताजी सनातन कवि ब्रह्मर्षि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ काव्यालंकार कारिका 1976 में प्रकाशित हुआ। आगे आपने साहित्य शारीरकम, नाट्यानुशासनम, अभिनव नाट्य शास्त्र को प्रस्तुत किया, जिसके 5 अध्याय हैं: नाट्यानुशासनम, भरत दर्शनम, नाट्य शारीरकम, कला, समाधि और रस भोग। इसके अतिरिक्त सौंदर्य पंचाशिका, इस ग्रंथ का आपने प्रणयन किया सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने, और साहित्य शास्त्र को अलम ब्रह्म जैसा महावाक्य प्रस्तुत प्रदान किया। आपने शिवसायुज्य प्राप्त करने के पूर्व साहित्यालंकार नामक 600 कारिकाओं के ग्रंथ का प्रणयन किया, और मुझे यह बतलाते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उसकी भूमिका आचार्य प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने अंग्रेजी भाषा में अत्यंत व्युत्पादक, अत्यंत समृद्ध भूमिका लिखी है, और जिनसे पर पिताजी रहे शब्दार्थ सहित काव्यम मानने वाले आचार्य भामह को प्रच्छन्न बौद्ध या बौद्ध सिद्ध किया, उसको आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने अपने तर्कों के माध्यम से और समृद्ध किया उस अंग्रेजी भूमिका में। तो ऐसे क्रांतिकारी विचारक आचार्य प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी पर विचार करने के लिए आज हम उपस्थित हैं। साहित्य शास्त्र की परंपरा आचार्य कपिल देव ब्रह्मचारी जी के भक्ति रस विमर्श, जगन्नाथ पाठक जी की सौंदर्य कारिका, गोविंद चंद पांडे जी के सौंदर्य दर्शन विमर्श, हरिश्चंद्र दीक्षित जी के काव्य तत्व विवेक, रहस बिहारी द्विवेदी जी के साहित्य विमर्श, रमाशंकर तिवारी जी के काव्य तत्वालोक, आचार्य प्रोफेसर चंद्रमौली द्विवेदी जी के रस वस मूर्ति, आचार्य शिवजी उपाध्याय जी के साहित्य सौंदर्य, एवं डॉक्टर शोभा मिश्रा के तृतीय शब्द शक्ति विमर्श, राम प्रताप वेदालंकार जी के चमत्कार विचार चर्चा, आचार्य राजेंद्र मिश्र के अभिराज रसो भूषणम से होती हुई आचार्य राधा वल्लभ जी के अभिनव काव्यालंकार सूत्र तक उपस्थित होती है। अभिनव काव्यालंकार सूत्र पर जब हम विचार करते हैं तो
अभिनव काव्य अलंकार सूत्र का जो विषय है वह विषय संपूर्ण साहित्य शास्त्र को आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया है। अभिनव काव्य अलंकार सूत्र में आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने जो विषय प्रस्तुत किए हैं वो 81 सूत्रों में प्रस्तुत हैं। जैसे आचार्य वामन का जो सूत्र ग्रंथ मिलता है हमको, उसी प्रकार से आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का यह सूत्र ग्रंथ है साहित्य शास्त्र का। इसमें 3 अधिकरण हैं। इन 3 अधिकरणों में प्रथम अधिकरण का शीर्षक है काव्य स्वरूप निरूपणम, द्वितीय अधिकरण का शीर्षक है अलंकार विमर्शः और तृतीय अधिकरण का शीर्षक है काव्य विशेष विमर्शः। इन 3 अधिकरणों में प्रथम अधिकरण में 6 अध्याय है, द्वितीय अधिकरण में भी 6 अध्याय हैं और तृतीय अधिकरण में 1 अध्याय है। प्रथम अधिकरण में आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने 31 सूत्रों को प्रस्तुत किया है। द्वितीय अधिकरण में आपने 49 सूत्रों को प्रस्तुत किया और तृतीय अधिकरण जो 1 अध्याय है उसमें आपने काव्य विशेष विमर्श के अंतर्गत अनेक प्रकार के काव्यों का विवेचन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हम देखें तो साहित्य शास्त्र के समस्त विषयों का अभिनव दृष्टि से विवेचन करने का एक नवीन उपक्रम अभिनव काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ में प्राप्त होता है। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने जो काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है, काव्य स्वरूप निरूपण नामक जो प्रथम अधिकरण है, उसके 6 अध्यायों में आपने काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य कारण, काव्य भेद, शब्द व्यापार और शास्त्र संगति, ये 6 अध्याय आपने प्रस्तुत किए हैं। तो काव्य लक्षण के अंतर्गत आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने माना कि लोकानुकीर्तनम काव्यम, लोकानुकीर्तनम काव्यम, यह अभिनव काव्य लक्षण प्रस्तुत किया। परंपरा में यदि आप विचार करें तो सभी साहित्य शास्त्र के आचार्यों ने लगभग सभी ने लोक को सर्वोपरि माना। आचार्य भरत मुनि ने भी लोको वेदस तथाध्यात्मम प्रमाणम त्रिविधम स्मृतम यह माना। आचार्य चाणक्य तो स्पष्ट कहते हैं कि लोकज्ञ शास्त्रज्ञो भवति, जो लोकज्ञ होता है शास्त्रज्ञ होता है। इसी प्रकार त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम, ये भी आचार्य भरत मुनि ने स्वीकार किया। आचार्य अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र पर अपनी अभिनव भारती में लिखा कि लोको नाम जनपद निवासी जनः जनपदश्च देश एव। इसलिए परंपरा में लोक को छोड़कर कोई भी आचार्य प्रवर्तित होता हुआ दिखलाई नहीं देता। अतः आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने लोकानुकीर्तनम काव्यम, यह काव्य लक्षण प्रस्तुत किया। लेकिन आपकी दृष्टि में लोक का एक अभिनव अर्थ प्रस्तुत हुआ है। आपका कहना है कि चेतनया विभाव्यमानम सकलमेव भुवनम लोक, चेतना में विभावित होता हुआ चेतनया विभाव्यमानम सकलमेव भुवनम लोक इति वक्तव्यम, ऐसा हमको स्वीकार करना चाहिए। अर्थात कवि की चेतना में विभावित होने वाला जो संपूर्ण विश्व है, वही संपूर्ण विश्व वस्तुतः
लोक कहलाता है और उसी को शब्द और अर्थ के माध्यम से कवि अपनी कविता में प्रस्तुत करता है। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी आगे पुनः कहते हैं कि कविना यद दिव्येन आर्षेण चक्षुषा चर्म चक्षुषा वा साक्षात क्रियते तदपि लोकः। अर्थात कवि अपने आर्ष अथवा दिव्य चक्षुओं से या चर्म चक्षुओं से जिस किसी भी पदार्थ का साक्षात्कार करता है वह पदार्थ भी लोक कहलाता है। इसकी ओर संकेत सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने भी अपनी काव्य अलंकार कारिका में किया था। उन्होंने कहा था, आनंद कोश सोल्लासे लोकोत्तर विभावना अलंकृतार्थ संवित्ति कविता सर्वमंगला। यहाँ पर आचार्य द्विवेदी जी ने सर्व शब्द का प्रयोग किया। उस सर्व शब्द से तात्पर्य है दिखलाई देने वाले सभी पदार्थ, सभी कालों में, सभी स्थितियों में दिखलाई देने वाले जो पदार्थ हैं उनके मंगल की साधक होती है कविता। लेकिन ये कविता होती कैसी है? अलंकृतार्थ संवित्ति ही। कविता कवि की चेतना में प्रकाशित होने वाला अलंकृतार्थ है, लेकिन वह अलंकृतार्थ लोकोत्तर विभावना से प्रेरित होता है और आनंद कोश के उल्लास का परिणाम होता है। इस प्रकार से हम देखें तो लोक को किसी न किसी रूप में प्राचीन से लेकर आधुनिक साहित्य शास्त्र की परंपरा में आचार्यों ने उपस्थित किया, जिसको आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने एक नई दृष्टि से विचार करते हुए अपने ग्रंथ में अपनाया। आचार्य त्रिपाठी जी का कहना है कि लोक तीन प्रकार का होता है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। उन्होंने उपनिषद के तथा वेदों के अनेक वचनों के आधार पर इस बात को प्रमाणित किया है। उन्होंने कहा कि भूतेषु भवम भूत संबंधी वा अधिभूतम। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है एक वचन, पृथिव्यंतरिक्षम द्यौर्दिशो वांतर दिशः अग्निर्वायुरादित्यश्चंद्रमा नक्षत्राणि आपः औषधयो वनस्पतयः आकाशः आत्मा इंद्रियादि आत्मा इत्यधिभूतम। यह अधिभूत है। अस्मिन् अधिभूते भवः आदि भौतिको लोकः निखिल काव्य कलादीनाम एव आधारः। यही जो लोक है, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष पर्यंत द्युलोक, सभी दिशाएं, अवांतर दिशाएं, पंच महाभूत, आदित्य, चंद्रमा, सभी नक्षत्र, जल, औषधि, वनस्पतियां, आकाश, आत्मा, ये सब का सब अधिभूत है। और इस अधिभूत को आधार मान के प्रवर्तित होने वाला जो लोक है उसको आदि भौतिक लोक माना जाता है। कवि अपनी कविता में इसी आदि भौतिक विश्व को आधार बनाता है, इसी आदि भौतिक विश्व को विषय बनाता है। इसके बाद आचार्य त्रिपाठी जी ने आदिदैविक विश्व के विषय में विचार किया। उन्होंने कहा कि आदिदैविक विश्व कौन सा है? मानस साक्षात्कार जनिता। जो कवि के चित्त में मानस साक्षात्कार से निर्मित होता है जो विश्व, वह विश्व है आदिदैविक। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी कहते हैं, यत्तु मनसा ज्ञानेन्द्रियम प्रेरयता जनेन तत्संकल्प द्वारेण वस्तुनो नवीनम रूपम अवलोक्यते विरच्यते वा तत्र विलसत्यादि भौतिको लोकः। इसको परवर्ती परंपरा में साक्षी चैतन्य के रूप में स्वीकार किया गया। तो कवि अपने मन में इस आदि भौतिक विश्व के आधार पर जिन विचारों को उपस्थित करता है,
मानस साक्षात्कार जनित वे ही विचार वस्तुतः आदि दैविक लोक के रूप में उपस्थित होते हुए दिखलाई देते हैं कविता में। आध्यात्मिक लोक के विषय में आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी का कहना है कि वस्तुतः आंतरिकम स्वरूपम अध्यात्मम, वस्तु का जो आंतरिक स्वरूप है वही वस्तुतः अध्यात्म कहलाता है, और उस अध्यात्म का चित्रण करने वाला जो लोक होता है वो होता है आध्यात्मिक। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का कहना है कि कवि लोक से हटकर लोकातिक्रांत होकर विषय को उपस्थित करता है, ऐसा मानना अनुचित है। उनका कहना है कि कवि लोकांतरवर्ती होता है और लोक में रहते हुए ही लोक का चिंतन करता है, इसीलिए अलौकिकम वस्तु काव्ये कवि वर्णयति ऐसा कहना अनुचित है, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। क्योंकि यह लोके न भवति तस्य काव्येप्य संभवात, जो लोक में नहीं होता वह काव्य में भी उपस्थित नहीं होता। अतएव अस्मिन् लोके स्थित्वा एव कविः काव्यं करोति तर्हि सिद्धमेव लोकांतरवर्तित्वं तस्य ब्रह्मणः। आप ब्रह्मा को लोकातिक्रांत मान सकते हैं, लेकिन कवि तो लोकांतरवर्ती ही होता है, क्योंकि वह इस लोक में ही बैठकर लोक का चित्रण करता है, और जिस विषय को वो प्रस्तुत करता है वो विषय कभी भी लोकातिक्रांत नहीं होता। इसके अतिरिक्त आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी कहते हैं कि सामान्य से अतिरिक्त विशेष का चित्रण कविता में, अतः इसको अलौकिक असामान्य आह्लाद की जनक माना जाता है। असामान्य आह्लाद विदाई विचित्र भाव संपत्ति कविता होती है, यह आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का मानना है। लेकिन आप ये कहते हैं कि आचार्य अभिनव गुप्त, वक्रोक्त जीवितकार कुंतक और इसके पूर्ववर्ती मम्मट इत्यादि आचार्यों ने जो कहा कि लोकोत्तीर्णेन रूपेण अवस्थान इत्ययमेव अलंकार भाव, ऐसा आचार्य अभिनव गुप्त का जो मानना है, लोकोत्तर चमत्कारकारी वैचित्र सिद्धि ऐसा जो वक्रोक्त जीवितकार का मानना है, और लोकोत्तर वर्णना निपुण कविकर्म काव्यम ऐसा जो आचार्य मम्मट का स्वीकार करना है, ये सब आदि भौतिक रूप को ही आधार बनाकर प्रस्तुत किए गए विचार हैं। इनमें संसार के लोक के आदि भौतिक रूप को ही प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन परंपरा में यदि हम देखते हैं तो कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो विषय होता है वो लोकोत्तर या अलौकिक इसलिए माना जाता है क्योंकि वह लौकिक पदार्थों से उत्पन्न होने वाले आनंद सदृश आनंद का जनक नहीं होता, अपितु काव्य के माध्यम से जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद लौकिक पदार्थों से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए उसके विषय को, उसकी प्रस्तुति को अलौकिक कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि कविता में संपूर्ण विषय प्रातिभाषिक होता है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो परिणाम सत्य होता है। इस दृष्टि से भी कविता का जगत अलौकिक माना जाता है। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने कहा कि लोकानुकीर्तनम काव्यम में त्रिलोकी को समावेशित करने वाला लोक ही गृहीत है, अर्थात आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इनमें समान केवल आदि भौतिक नहीं है, इनमें त्रिलोकी को समावेशित करते हुए कवि आगे बढ़ता है। आचार्य त्रिपाठी जी का कहना है कि इन तीनों कालों को कविता प्रकाशित करती है।
इनमें जो आदि भौतिक जगत है वो वर्तमान से संबद्ध होता है, जबकि आदि दैविक और आध्यात्मिक जगत अतीत और अनागत से संबद्ध होता है। आचार्य त्रिपाठी जी का कहना है कि जगत जंगम्यमान होने से जगत कहलाता है, अतएव यह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। नवायते, नवीन नवीन रूप में कविता में प्रस्तुत होता है, और आनंत्यंच याति, प्रतिक्षणम परिवर्तते नवायते आनंत्यंच याति। कवि के द्वारा चित्रित किए गए जगत को इदमित्थम, इस रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते। उसकी जो परिणति होती है वो परिणति अनंत में ही होती है। अतः कविता में जो भी जगत प्रस्तुत होता है वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील होता है। इसलिए उसको बनाने वाली जो कविता होती है उसमें भी अनंतता का भाव समाविष्ट होता है। आचार्य त्रिपाठी जी ने कहा कि आदि भौतिक जगत को केंद्रित कर जो रचना हमारे यहाँ परंपरा में उपलब्ध होती है उसमें आपने मालविकाग्नि मित्र को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, महाकवि कालिदास के, क्योंकि इसमें पुरुषार्थ सिद्धि को ही प्रधान माना गया है। इसमें भी आदि भौतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। आदिदैविक दृष्टि से विचार करते हुए आपने कहा कि अभिज्ञान शाकुंतल और विक्रम और वशीयम, दो नाटक महाकवि कालिदास के आदिदैविक लोक प्रधान है, क्योंकि इसमें काम की सिद्धि मुख्य है। आध्यात्मिक की दृष्टि में विचार करते हुए आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने उदाहरण के रूप में महर्षि अरविंद की सावित्री को प्रस्तुत किया और कहा कि वहां धर्म व मोक्ष की सिद्धि ही मुख्य उद्देश्य है कवि का, मुख्य प्रतिपाद्य है कवि का। रघुवंश का एक श्लोक आप प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि स चतुर्धा बभौ व्यस्तः प्रसवः पृथ्वीपतेः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम अवतार इवांग भाग। चार पुत्र राजा दशरथ के कैसे दिखलाई दिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के रूप में। इस प्रकार से आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने संपूर्ण कविता को एक नई दृष्टि से हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है, इन तीन प्रकार के लोकों में विभाजित करते हुए। आचार्य त्रिपाठी जी का कहना है कि आत्मा की का जो आत्मा ही आत्मा का आविष्कारक, आत्मानम आत्मनैवोद्धरति, आत्मानम आत्मना आविष्करोति व आविष्करोति, तथैव लोको लोकोन्तर लोकांतर वर्तित्वेन काव्येन आत्मानम आविष्करोति नियमयति वा। इसी बात को आचार्य राजशेखर ने भी कहा था, कवि वचनायत्ता लोकयात्रा साच निश्रेयस मूलमिति, काव्यम लोकस्यैव विशिष्टम रूपम, अनेन विशिष्ट रूपेण सामान्यम स्वकीयम रूपम परिमार्जयति पुनराविष्करोति चेत्यपि शक्यते वक्तुम। तो काव्य क्या है? लोक का ही एक विशिष्ट रूप है, और इस विशिष्ट रूप को ही परिमार्जित, यह पुनः आविष्कृत करते हुए कवि अपनी कविता में प्रस्तुत करता है। आचार्य त्रिपाठी जी का मानना है कि शिव और अशिव ये दोनों, शिव और अशिव ये दोनों का निरूपण में कवि शिवत्व की प्रतिष्ठा के लिए करता है, परंतु कला जगत में अशिव भी शिव बन जाता है कला के प्रभाव से। इसी बात को सनातन कवि ने अपने नाट्यानुशासन में
दूसरे शब्दों में कहा था, चित्रे शिवस्य नागोपी शिव एव विशीनसः पीयूष मात्रम सूते सह रस रूपम शिवम परम। यह कारिका है आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की। उसमें उन्होंने कहा कि जब भगवान शंकर का सर्प चित्रगत उपस्थित होता है तो वह हमारे लिए विषी अर्थात विषधर सर्प न होकर एक अमृत की वर्षा करने वाला पीयूष मात्रम सूते सह, और वह भी एक रसरूप शिव ही के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। कला रूपी माध्यम से निकलने वाला प्रत्येक पदार्थ केवल सौंदर्य और सौंदर्य का ही आधायक होता है। उसमें जो लौकिक भाव है वो समाप्त होकर एक अलौकिक भूमिका पर वो प्रतिष्ठित हो जाता है। इन सब बातों को प्रस्तुत करते हुए आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने पुनः अनुकीर्तन पर भी विस्तार के साथ विचार किया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि त्रिपाठी जी ने आदि भौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक इन तीन जगत में क्रमशः व्यक्तिगत, समाजगत और ब्रह्मांडगत जीवन का चित्रण स्वीकार किया है। उन्होंने माना है कि काव्य दर्पण में प्रतिबिंबित जो विश्व है वो लोक दर्पण सदृश निर्जीव नहीं होता, अपितु न वह मिथ्या है, न प्रातिभासिक है, न व्यावहारिक है, अपितु वह परमार्थतः सत्य होता है। ये विचार तो लोक के विषय में आपने कहे। जहां तक प्रश्न इसके अनुकीर्तन का है तो अनुकीर्तन भी आपने चार प्रकार का माना है। अनुन्मीलनम, अनुदर्शनम, अनुभवो और अनुव्याहरणञ्च चतस्रोदशा अनुकीर्तनस्य भवन्ति। अनुन्मीलन, अनुदर्शन, अनुभव और अनुव्याहरण, ये चार अवस्थाएं आपने अनुकीर्तन की मानी, जो कविता में कवि के द्वारा किया जाता है लोक का। उसी से कविता में पूर्णता आती है और पूर्णता ही है कविता का अलंकार। इसलिए अलंकार को ही काव्य मानना चाहिए। यह आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने माना। आप अलंकारवादी आचार्य हैं। अलंकारवादी आचार्य हमारे यहाँ परंपरा में काव्य लक्षणादर्श के रचयिता आचार्य दंडी से प्रारंभ कर रुद्रट पर्यंत 5 आचार्य हमारे यहाँ उपस्थित है। वामन ने तो सौंदर्य अलंकार है पक्ष प्रस्तुत ही किया। तो काव्य लक्षणादर्श, फिर काव्यालंकार आचार्य भामह का दंडी, भामह, उसके बाद वामन, उद्भट और रुद्रट। लेकिन परवर्ती परंपरा में जो आचार्य उपस्थित होते हैं उसमें सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना और उसके बाद आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने उसको और पुष्ट किया अपने सिद्धांतों के माध्यम से, और उन्होंने भी काव्य को अलंकार की आत्मा, अलंकार को काव्य की आत्मा माना। इसलिए तेन अलंकार एव काव्यम, यह सिद्धांत आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत किया। त्रिपाठी जी का कहना है कि कवि में लोक का प्रथम मानस उन्मेष या उन्मीलन होता है, और उन्मिषित यह जो त्रिविध लोक है यह उसकी अंतश्चेतना में दिखलाई देता है। उसकी अंतश्चेतना में इस लोक का दर्शन होता है। इसी को कहते हैं अनुदर्शनम। तो अनुन्मीलनम, तदनंतरम अनुदर्शनम, और अनुदृष्ट इस विश्व को कवि शब्दार्थ के माध्यम से प्रस्तुत करता है, इसी को कहते हैं अनुभव। तो शब्दार्थ के माध्यम से अनुदृष्ट इस विश्व का वर्णन है अनुभव, और अनुभूत का स्पष्ट शब्दों में कथन जो है वह है अनुव्याहरणम। उसी को अनुव्याहरण कहा जाता है। अनुव्याहरण वैखरी रूप से काव्य कहलाता है। इन अवस्थाओं को आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने व्याकरण शास्त्र की जो वाक तत्व की 5-4 अवस्थाएं हैं उनसे मिलाते हुए कहा
केनुन्मीलन में परावाक का, अनुदर्शन में पश्यन्ति वाक का, अनुभव में मध्यमा वाक का और अनुव्याहरण में वैखरी वाक का प्रकाशन होता है। और इन चार के विनियोग से आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक लोक का चित्र करने वाला काव्य पूर्णता को प्राप्त करता है। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने साहित्य शब्द पर भी विचार किया है और एक नई दृष्टि से विचार किया। आपने माना कि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से इक्ता प्रत्यय का योग करने से साहित्य का और फिर शय का योग करने से साहित्य का निर्माण होता है। लेकिन आपने माना कि जो सम उपसर्ग का मा है उसका मकार का लोप हो जाता है। लुम्पेद अवश्यमः कृत्ये तुंका ममनसोरपि इति नियमात्। तो जैसे समधन हित, धा को ही आदेश हो जाता है, तब प्रत्यय करेंगे तो हित बनेगा, दधा तेर ही। तो समधन हित में म को यदि हम अनुस्वार में परिणत करते हैं तो संहित शब्द बनता है। संहित में आप म का लोप कर दीजिए तो सहित शब्द बनता है। वैसे ही जैसे संतत से सतत शब्द बन जाता है मकार का लोप करने पर। और इसको आपने शब्दार्थ की सहिति के रूप में प्रस्तुत किया। आचार्य राधा वल्लभ जी का कहना है कि काव्य एक दर्पण के समान है, परंतु यह दर्पण लौकिक दर्पण से भिन्न है, क्योंकि लौकिक दर्पण केवल बाह्य रूप को प्रतिबिंबित करता है, परंतु काव्य रूपी जो दर्पण है वह समाज या लोक के सूक्ष्म या आंतरिक रूप को भी प्रतिबिंबित करता है। इसलिए लोक के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक त्रिविध रूप का प्रतिबिंबन करने वाला जो दर्पण है वही विलक्षण दर्पण है कविता। आचार्य त्रिपाठी जी आगे पुनः कहते हैं कि काव्य और कवि दोनों लोक के अंग है, अतः वे लोकातिक्रांत नहीं हो सकते। जैसे दर्शन व्यापार में दृष्टा और दृश्य भिन्न होते हैं, वैसे ही अनुकीर्तन में कीर्तनकर्ता और कीर्तिमान में भेद अवश्य होना चाहिए। भवतु नाम आत्मनैव आत्मनो अनुकीर्तनम काव्यम। ये बातें आपने अपनी कविता में प्रस्तुत की। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने पुनः अनुकीर्तन के विषय में विचार करते हुए कहा कि लोकानुकीर्तन से वेद व्यास से प्रारंभ कर भरत मुनि सम्मत जितने भी काव्य लक्षण हैं, जो 36 काव्य लक्षण हैं, वो सारे के सारे काव्य लक्षण इसके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। 36 काव्य लक्षणानि, 36 काव्य लक्षण आचार्य भरत मुनि ने स्वीकार किए थे और उनको काव्य बंधास्तु कर्तव्या 36 लक्षणान्विता, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया था। आचार्य त्रिपाठी जी का मानना है कि शब्दार्थो काव्यम, ऐसा सिद्धांत भामह का, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम, ऐसा आचार्य दंडी का, और तददोषौ शब्दार्थो सुगुणावलनंकृति पुनक्वापि, ऐसा आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है वो सारा का सारा काव्य लक्षण लोकानुकीर्तनम काव्यम, इस काव्य लक्षण में समाहित हो जाता है। त्रिपाठी जी पुनः कहते हैं कि लोक वृत्त संग्रह से अनुकीर्तन से प्रकृष्टत्व, उत्कृष्टत्व, अपकृष्टत्व, ये 3 प्रकार से उत्पन्न होता है, प्रकृष्ट, उत्कृष्ट और अपकृष्ट रूप से।
जब यह प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होता है तो उत्तमोत्तम काव्य कहलाता है, उत्कृष्ट रूप से उत्पन्न होता है तो उत्तम और मध्यम काव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन जब अपकृष्ट रूप में उपस्थित होता है लोकानुकीर्तन, तो इसी को अवर काव्य की संज्ञा पूर्ववर्ती आचार्यों ने प्रस्तुत की है। और इसी अनुकीर्तन के 3 प्रकारों के आधार पर कवियों की संज्ञा भी पड़ती है। जो उत्तमोत्तम काव्य का प्रकाशक अनुकीर्तन को प्रकृष्ट रूप में प्रस्तुत करने वाला कवि, उसको सिद्ध कहते हैं। उत्कृष्ट रूप से अनुकीर्तन करने वाला लोक का कवि साधक कहलाता है, और लोक का अपकृष्ट रूप से अनुकीर्तन करने वाला कवि आभ्यासिक या घटक कवि कहलाता है। आचार्य त्रिपाठी जी ने समीक्षक और आचार्यों को भी इसी के आधार पर 4 कोटियों में विभक्त किया। तत्वाभिनिवेशी, विषयनिष्ठ और सतृणाभ्यवहारी। सतृणाभ्यवहारी ये आचार्य राजशेखर के काव्य मीमांसा में भी उपस्थित मिलता है। शास्त्र सन्निवेश की दृष्टि से भी पुनः आचार्य विचार करते हैं त्रिपाठी जी, और कहते हैं कि सांकर्य, संसृष्टि, ईषत स्पृष्टत्व और अभाव, इस दृष्टि से भी शास्त्र सन्निवेश को लोकानुकीर्तन के इन 3 प्रकारों के आधार पर हम कविता में उपस्थित देख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, यथा कविस् तथा काव्यम तथा चापि समीक्षकः चातुर्विध्यम त्रयाणांच प्रत्येकम परिकल्पितम। तो काव्य, कवि और समीक्षक तीनों का चातुर्विध्य आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने इस आधार पर स्वीकार किया है। लोकानुकीर्तनम काव्यम के अनंतर आचार्य त्रिपाठी जी काव्य प्रयोजन पर विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि काव्य का प्रयोजन है मुक्ति, मुक्तिस्तस्य प्रयोजनम। ये आपके 2 अध्याय में उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मुक्ति से क्या तात्पर्य है, तो आदि भौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक त्रिविधा मुक्ति की आपने कल्पना की। आदि भौतिक मुक्ति के अंतर्गत उन्होंने माना सर्वे सुखिनो भवन्तु शरीर पोषणार्थ अन्नपानादि भी, सभी लोग शरीर पोषणार्थ और अन्नपानादि के द्वारा सुखी हों। आदिदैविकी मुक्ति के अंतर्गत उन्होंने माना कि सभी प्राणियों में मानसिक शांति और रुग्णता या आधियों का अभाव प्राप्त हो, सभी निष्कलुष हों। आध्यात्मिक मुक्ति के अंतर्गत उन्होंने माना कि आत्मनि स्वरूपावस्थानम। ये 3 प्रकार की मुक्तियों को काव्येन साहित्य साधनया वा लभ्या, ये तीनों प्रकार की मुक्तियां काव्य या साहित्य साधना के द्वारा प्राप्त होती हैं। आपने सहृदय या कवि चेतना के 3 प्रकार माने, व्यक्तिगता, समाजगता, ब्रह्मांडगता च। व्यक्तिगता वैयक्तिकी, समाजगता सामाजिकी और ब्रह्मांडगता च ब्रह्मांडीय। और इसी के आधार पर आपने वैयक्तिकी, सामाजिकी और ब्रह्मांडीय 3 प्रकार की मुक्तियों की कल्पना की। पुनः तो इस प्रकार से 6 प्रकार की मुक्तियां, आदि भौतिकी, आदिदेविकी, आध्यात्मिकी, वैयक्तिकी, सामाजिकी और ब्रह्मांडीय, ये 6 प्रकार की मुक्तियां। और इन्होंने माना कि ये 6 प्रकार की मुक्तियां जो हैं वो परस्पर अनुशक्त हैं। ये काव्य प्रयोजन माना। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने समकालीन कवियों में सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के काव्य प्रयोजन पर विचार किया, और उन्होंने जो ये माना था कि कविता किसी प्रयोजन को लक्ष्य कर कवि के द्वारा प्रवर्तित नहीं होती। जैसे प्रातःकाल पक्षी किसी प्रयोजन से कलरव नहीं करता,
वैसे ही कवि भी किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर कविता नहीं करता। प्रयोजनम कवि काव्ये नापि किंचन दृश्यते चुंकृतौ कलविंकस्य यथा प्राभातिके क्षणे। आचार्य त्रिपाठी जी का कहना है कि विहग कूजनस्य स्वतस्त्वे वस्तुतः आनंदादिगमः एव प्रयोजनम। विहग कूजन आनंदादिगम के लिए पक्षी के द्वारा किया जाता है, इसलिए वहां भी आनंदादिगम प्रयोजन है। लेकिन विचार करने पर हमें जो बात स्पष्ट होती वो है कि आनंद के अनंतर ही कवि के द्वारा या कविता का प्रकाशन किया जाता है, वैसे ही जैसे हृदय में आनंदोल्लास के अनंतर ही पक्षी के द्वारा कलरव किया जाता है। इसलिए कलरव के पूर्व आनंद की स्थिति है, कलरव के अनंतर आनंद की स्थिति नहीं है। ये भी हमें मानना चाहिए। और इसी बात को आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने अपने ग्रंथ में आगे भी संकेतित किया है। यावत पूर्णो न चैतेन तावन नैव वमत्यमुम, अर्थात जब तक वो आनंद से नहीं भर जाता तब तक उसकी प्रतिभा में काव्य प्रकाशित नहीं होता, और जब तक सहृदय आनंद से परिपूर्ण नहीं हो जाता तब तक काव्य का जो संपूर्ण प्रयोजन है वह सिद्ध नहीं होता। काव्य कारण के विषय में आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने एक नई दृष्टि प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि जागरिता प्रतिभा तस्य कारणम। काव्य का जो कारण है वो जागरिता प्रतिभा है। हमारे यहाँ दो परंपराएं मिलती हैं। एक है समुदित कारणतावाद, अर्थात शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास, तीनों का समुदय ही काव्य में हेतु होता है। इसको समुदित कारणतावाद कहा। इसी को आचार्य मंबट ने इति हेतु तदुद्भवे से संकेतित किया। और दूसरी परंपरा जो हमारे यहाँ मिलती है वो है प्रतिभैक कारणतावाद। प्रतिभैक कारणतावादी आचार्यों में सुप्रसिद्ध है आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा साच काव्य घटनानुकूल काव्यार्थोपस्थिति ही। इस शब्द को आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने भी स्वीकार किया और कहा कि काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति ही जागरणम। ये जागरण आपने इसको माना। आपने कहा कि प्रतिभा दो प्रकार की होती है। एक संस्कार रूपा जो सर्वत्र व्याप्त होती है, जो कि चराचरात्मक समस्त जगत में उपस्थित होती है, और दूसरी जो है उसके जागरण में हेतु होते हैं गुरु उपदेश, लोकशास्त्राद्यवेक्षण, काव्याभ्यास, काव्य गोष्ठियां, सहृदयों की संगति और कोई प्रसंग विशेष या घटना विशेष। आपने स्वीकार किया कि बीजभूता जो प्रतिभा है काव्योत्पत्ति की, उसमें पहले काव्यांकुरोत्पत्ति होती है, फिर व्युत्पत्ति के माध्यम से कवि उसको पूर्ण करता है, व्युत्पत्त्या तस्य पूर्तिर्भवति, और फिर अभ्यास से कवि उसमें परिष्कार लाता है। यही बात काव्य अलंकार कारिका में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने भी मानी थी कि कारणम प्रतिभा काव्ये सा चार्थ प्रतिभासनम प्रज्ञा कादम्बिनी गर्भे विद्युत उद्योत सोदरम। कादम्बिनी के अंदर जो सौदामिनी का प्रकाश है वही वस्तुतः प्रतिभा के रूप में कवि हृदय में उपस्थित होता है, और वही उपादानम निमित्तंच काव्याय प्रतिभैव सा। तो सनातन कवि ने आचार्य द्विवेदी जी ने भी माना था कि प्रतिभा ही काव्य का उपादान कारण भी है और प्रतिभा ही काव्य का निमित्त कारण भी है। उन्होंने 6 प्रकार की प्रतिभा का निरूपण किया। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने प्रतिभा को माना जागरिता प्रतिभा तस्य कारणम, और उसके जागरण के हेतु आपने उपस्थापित किए।
काव्य भेद के अंतर्गत आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का मानना है कि 4 प्रकार के काव्य होते हैं, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अवर। पंडित राज जगन्नाथ ने 17वीं शताब्दी में रसगंगाधर में इस बात को प्रस्तुत किया था। आपने कहा कि सर्वांगीण जीवन का निदर्शक जो महावाक्यभूत काव्य होता है वो उत्तमोत्तम होता है। जो जीवन के एक देश का निदर्शक होता है उसे उत्तम कहते हैं। जो वस्तु विशेष या परिस्थिति विशेष का प्रकाशक होता है उसको मध्यम कहते हैं। और जो पदार्थ मात्र पर्यवसायी होता है उसको अवर काव्य कहा जाता है। फिर उन्होंने पौरुषेय और अपौरुषेय 2 भेद से काव्य का विभाजन किया और कहा कि साक्षात क्रियमाणम न पुरुषायास जन्यम वेदाह ते अपौरुषेयाः, वो अपौरुषेय के अंतर्गत आते हैं। और नव नवोन्मेषशाली प्रज्ञा प्रभावजन्यम लोकोत्तर वर्णना निपुणस्य कवे कर्म, इसको हम पौरुषेय के अंतर्गत ले लेते हैं। अर्थात नव नवोन्मेषशाली जो प्रज्ञा है उससे बनने वाला जो काव्य है वो पौरुषेय के अंतर्गत आ जाता है। पंचम अध्याय में आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने शब्दार्थ व्यापार का निरूपण किया और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात नए रूप में प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि शब्दस्यैको व्यापारः, शब्द का एक ही व्यापार होता है परंतु उसकी 3 वृत्तियां होती हैं। तिस्रो वृत्तयश्च भवन्ति, शब्द का एक अखंड व्यापार है। शब्दस्यैकैव व्यापारः संकेत इति यो मतः वृत्तयस्तु त्रिधा तस्य लोकत्रय समन्विताः। ये 3 वृत्तियां हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। लेकिन शब्द का व्यापार व्यंजना पर्यंत चलता है। आचार्य त्रिपाठी जी कहते हैं कि त्रयाणाम अप्यर्थानाम समवायः काव्यस्य श्रेष्ठतायाः साधकः। ये तीनों अर्थों का समवाय समवेत रूप से उपस्थित होना ही काव्य की श्रेष्ठता का साधक होता है। आचार्य त्रिपाठी जी कहते हैं कि त्रयाणाम अर्थानाम अपि परस्पर सहभावः अंगांगी भावत्वेन उपकार्योपकार भावत्वेन परस्पर स्पर्धाधिरोहत्वेन परिकल्प्यते। यही बात आचार्य कुंतक ने भी संकेतित की थी। साहित्य मनियो शोभाशालितां प्रतिकाप्यसौ अन्यूनानतिरिक्तत्व मनोहारिण्यवस्थिति। लेकिन उपकार्योपकारक भाव और अंगांगी भाव ये आचार्य त्रिपाठी जी ने अभिनव काव्य अलंकार सूत्र में प्रस्तुत किए। वे कहते हैं आकाशे त्वविनश्वरम विनिहित शब्दो हि संतिष्ठते, शब्दः संप्लवते त्वपार जलधा वर्थस्य नौका समम, शब्दो मानसरोवरम युडुपवन मन्ये युडुपवन मे मानसम गाहते, कृष्टज्ये धनुषि प्रसादित शरः, कृष्टज्ये धनुषि प्रसादित शरः शब्दश्च संधीयते। ये आपने अद्भुत कारिका यहाँ पर प्रस्तुत की है। आचार्य त्रिपाठी जी ने अलंकारों पर विचार करते हुए कहा कि अलंकारेषु सर्वेषु अर्थेषु भवत्येव काव्ये, बिना अलंकार के काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं कविता में, एक सामान्य और दूसरे विशेष। उनका कहना है कि अलंकारस्य वाच्य लक्ष्य व्यंग्यार्थेषु रूप वस्तु समवायो घटते त्रिविधः। तो वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य रूप से 3 प्रकार से विषयों का उपस्थापन अलंकारों के रूप में कविता में होता है। आचार्य त्रिपाठी कहते हैं कि कहीं क्वचित प्रथमम रूपस्य अवतरणम तदनुरूपम वस्तु अवतरति। कवि पहले वस्तु को अपने मस्तिष्क में व्यवस्थित करता है, फिर उसके अनुरूप
रूप को अपने मस्तिष्क में व्यवस्थित करता है और उसके अनुरूप वस्तु का निर्माण करता है। क्वचित वस्तु पूर्वम साहित्यकारस्य मानसे लसति तदनंतरम समुचितां पदावलीं कल्पयति कविः और क्वचित रूपम वस्तु च युगपद रचनायां प्रादुर्भवतः। कहीं वस्तु और रूप और वस्तु दोनों एक साथ कविता में प्रादुर्भूत होते हुए दिखलाई देते हैं। आचार्य त्रिपाठी जी ने कहा कि पद, पदार्थ और वाक्यार्थ ये क्रम है। तो आपने वाक्यार्थ को परमार्थ माना। उन्होंने कहा कि पदम तो आदुभौतिकम रूपम पदार्थस्तेन बुध्यते और सच पदार्थो मानसिक बोधे पर्यवस्यन परामृशते आदिदैविकम तत्वम। तो पद की अवस्था में कविता आदिभौतिक है, पदार्थ की अवस्था में आदिदैविक है और वाक्यार्थ बोध की अवस्था में आध्यात्मिकी सत्ता समुन्मीलती। कविता में कवि की जो आध्यात्मिक सत्ता है वो समुन्मीलित होती हुई दिखलाई देती है। शास्त्र संगति निरूपण रूपी जो अंतिम अध्याय है प्रथम अधिकरण का, उसमें आचार्य त्रिपाठी जी ने माना कि त्रिविधा शास्त्र संगतिर्भवति, समवेता, आरोपिता और बलाद आनीता। ये तीन प्रकार की शास्त्र संगति आपने माना। आपने माना कि सांकर्य संसृष्टि ईशत् स्पृष्टत्वम अभावश्चेति चतस्रो अवस्थाः शास्त्रावस्थानस्य। आपने कहा कि काव्य शास्त्र पूर्वक नहीं होता, अपितु शास्त्र ही काव्य पूर्वक होता है। अर्थात काव्य के आधार पर ही शास्त्र का प्रवर्तन होता है। आपने साफ कहा कि काव्य शास्त्र कवि शिक्षादि ग्रंथाः महाकवीनां काव्यम उपजीव्य एव विरच्यन्ते, लक्षण ग्रंथानां लक्ष्याधृतत्वमेव। लक्ष्य है काव्य और वही आधार बनता है लक्षण ग्रंथ अर्थात शास्त्रों के निर्माण का। अतएव न शास्त्र पूर्वकत्वम काव्यस्य शास्त्रस्य तावत् पश्चाद्वर्तित्वम। ये बात आपने बड़ी दृढ़ता के साथ प्रस्तुत की है। ये तो प्रथम अधिकरण का विषय हुआ। द्वितीय अधिकरण जो अलंकार विमर्श नामक अधिकरण है उसमें भी आचार्य द्विवेदी जी ने, आचार्य त्रिपाठी जी ने अनेक नवीन दृष्टियों को प्रस्तुत किया है। आपने कहा कि अलंकार काव्य जीवनम, इसमें भी 6 अध्याय हैं और इन 6 अध्यायों में आपने अलंकार पर विस्तार से विचार किया और अलंकार में अलम पद को अलम भाव का साधक माना। यद्यपि वे काव्यालंकार कारिका से परिचित थे, परंतु उन्होंने अलम भावो ह्यलंकार सच सौंदर्य तत्कृतो विभक्तात्मा विभुर्जीव ब्रह्मणश्चिद्घनो यथा। ये तो आचार्य रीवा प्रसाद द्विवेदी जी की कारिका है, उसकी ओर संकेत नहीं किया। और कालांतर में आचार्य द्विवेदी जी ने जो अलम ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा की साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में, आगम के आधार पर अलम पद की ब्रह्मवाचकता को आधार मानकर उसकी ओर भी संकेत इस ग्रंथ में उपस्थित नहीं मिलता है। लेकिन अलम भाव को आपने काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। आचार्य त्रिपाठी जी का मानना है कि आदि भौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक विश्व समुन्मीलन पुरस्सरम भूषण वारण पर्याप्त्याधायकत्वम अलंकारत्वम। अर्थात आदि भौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक विश्व का समुन्मीलन करते हुए भूषण, वारण और पर्याप्ति का आधान करना ही वस्तुतः कविता में अलंकारत्व है। भूषण के विषय में आप कहते हैं
कि भूषणम साधयन कवि काव्य कलेवरे यमकादि विन्यासम विधत्ते। यमकादि जो अलंकारों का विन्यास है वो कविता को अलंकृत करता है, उसमें भूषण तत्व की उत्पत्ति करता है। अनुप्रासे प्रसादयति प्रसादयति वाण्यास तनुम। अनुप्रास के माध्यम से कवि वाणी के शरीर को अलंकृत करता है। और क्रोक्ति ही विस्तारयति, क्रोक्ति के माध्यम से उसमें वो विस्तार को लाता है, अर्थ विस्तार। वारण के माध्यम से कवि क्या करता है, हानोपादाने दृढ़मति रसौ भवति, अर्थात वारण के माध्यम से सौंदर्य को और दृढ़ करता है। वारण से तात्पर्य है अनावश्यकस्य अनपेक्षितस्य च परिहारः, अनावश्यक और अनपेक्षित का परिहार, और ग्राह्यस्य च संग्रह, और जो ग्राह्य है उसका संग्रह। यह अलंकार का जो वारण नामक तत्व है वह कविता में उपस्थित करता है। जैसे कोई मूर्तिकार अनावश्यक तत्व को हटाकर एक सुंदर मूर्ति बना देता है, अर्थात उस मूर्ति के एक अत्यंत सुंदर रूप में उसे हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर देता है। आचार्य त्रिपाठी कहते हैं कि अतिरिक्तस्य अपाकरणम वारणम, अतिरिक्त जो है उसका जो अपाकरण है उसी को वस्तुतः अलंकार का वारण तत्व माना जाता है। इसी बात को परंपरा में भी उद्भटादि आचार्यों ने प्रस्तुत किया था, जिसको उद्धरण रूप में अपने पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए आचार्य त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत किया। उनका कहना है अलंकार के विषय में कि सर्वासु कलासु सर्वविध साहित्ये सार्वकालिक सार्वदेशिक सर्वंकष मानदंड होता है अलंकार, और यही काव्य पद्धतियों का भी नियामक होता है। इसलिए जो आचार्य वामन ने माना सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही वस्तुतः अलंकार है, उसके आधार पर आचार्य त्रिपाठी मानते हैं कि अलंकार महाविषयत्वात् सर्वेषामेव काव्य तत्वानां तत्र प्रतिनिधिभूतम तत्वम वर्तते, तत्र समावेशः और सर्वेषामेव काव्य तत्वानां प्रतिनिधिभूतम वर्तते। इसलिए ध्वनि का अलंकार में समावेश होता है, अलंकार का ध्वनि में समावेश नहीं माना जाता। न तो ध्वनेः महाविषयत्वम् आनंदवर्धन सम्मतत्वम् अलंकारस्यैव महाविषयत्वम् अतएव ध्वनिरपि तत्र समाविशति, ध्वनि भी उस अलंकार में समाविष्ट हो जाती है। अलंकार वाच्य लक्ष्य व्यंग्य सभी अर्थों में व्याप्त होकर विराजमान होता है, और उनमें अतिशय का आधा एक तत्व होता है। यदि हम परंपरा में विचार करें तो काव्यालंकार कारिका में भी द्विवेदी जी बात कही थी, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने, अस्मन् मते त्वलंकारः काव्यस्यांगस्य वीक्षणे ध्वनिम सोमम यथा वह्निः कवलीकृत्य राजते। जैसे वह्नि सोम को निगल लेती है, वैसे ही अलंकार ऐसा काव्य तत्व है जो कि ध्वनि को अपने अंतर्गत समाविष्ट करता हुआ प्रवर्तित होता है। आचार्य त्रिपाठी जी कहते हैं कि अलंकारेणैव पूर्णता आधीयते काव्ये। कैसे? तो आपने कहा कि रसाश्चापि गुणाश्चापि रीतयो वृत्तयस्तथा सर्वे ध्वनि प्रभेदाश्च ये प्राचीनैरुदारिताः संधि संध्यंग वृत्त्यंग लक्षणानि तथैव च अलंकारस्य परिधौ सर्वे चांतर भवन्ति ते। ये सब के सब अलंकार की परिधि के अंतर्गत आ जाते हैं। रस है, गुण है, रीति है, वृत्ति है, सभी ध्वनि के प्रभेद हैं जो प्राचीनों ने प्रस्तुत किए हैं। संधि संध्यंग वृत्त्यंग और जो आपके लक्षण तत्व हैं, ये सब के सब अलंकार षट्त्रिंशत् लक्षणानि जो भरत मुनि सब के सब अलंकार के अंतर्गत
लक्षण का जो लक्षण तत्व है वो वस्तुतः वाक्य धर्म के रूप में प्रस्तुत है परंपरा में। दूसरे अध्याय में इस द्वितीय अधिकरण में आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने काव्य व्यापार का निरूपण किया है और कहा कि अलम भाव माधातुम कविना संपाद्यमाना प्रक्रिया कवि व्यापार। अलम भाव को का आधान करने के लिए कवि के द्वारा प्रस्तुत की गई जो शब्दार्थोन्मुखी प्रातिभ प्रक्रिया है वही वस्तुतः कवि व्यापार है। ये 4 प्रकार की होती है, वृत्ति, रीति, मार्ग और रस के भेद से। वृत्ति के विषय में आपने कहा नियत वर्णगतो व्यापारः वृत्ति ही। उपनागरिका, परुषा, कोमला ये वृत्तियां उद्भट ने मानी थी। पद विशेषगतो व्यापारो रीति ही, जैसे वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी ये रीतियां हैं। अर्थ विषय को व्यापारो मार्ग, जैसे सुकुमार, विचित्र, मध्यम इत्यादि मार्ग कुंतक ने माने। और आस्वाद विषय को व्यापार रस, और जो आस्वाद विषयक व्यापार होता है उसको हम रस कहते हैं। रीति के विषय में विचार करते हुए आचार्य त्रिपाठी जी कहते हैं कि विश्लिष्य कथनम व्यास रीति ही अनुकृत्य आयासेन कथनम विडंबन रीति ही, और मनोवृत्ति निरूपण चेतना प्रवाह रीति ही, और पाठकम प्रति संबोधनेन वार्तालाप रीति ही। यह आपने 4 प्रकार की रीतियों का यहाँ पर प्रस्तुत किया है और आधुनिक काव्यों से आपने उसके उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए। अनेक आधुनिक कवियों को आपने अपने ग्रंथ में उद्धृत करते हुए उनको सम्मान दिया है। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने काव्य व्यापार निरूपण के अनंतर अलम भाव का जब प्रतिपादन किया तो उसमें वो कहते हैं कि अलम भावस्तु पूर्णता। आपने माना कि अलम भाव का आधान करने के लिए कवि प्रवर्तित होता है, तो अलम भाव है क्या? तो अलम भाव को आपने माना पूर्णता। अलमिति पूर्णता, तस्या तस्य तस्या भावः सत्ता वा अलम भावः। अलम भाव काव्य में उन्मिषित होता है, उसका ज्ञान या प्रत्यय प्रमाता या सहृदय को होता है। अर्थात अलम भाव केवल प्रमाता में हो ऐसा नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि कविता में प्राप्त होने वाले अलंकार की अनुभूति ही है अलम भाव। वह कवि, नट और सामाजिक सभी में समान रूप से उपस्थित। आचार्य त्रिपाठी जी का कहना है कि आदिभौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक इन तीनों ही चेतना की अवस्थाओं में अलम भाव व्याप्त होता है कविता के माध्यम से। आपने अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन 5 प्रकार के कोशों को परिपूरित करता है कविता के माध्यम से उपस्थित होने वाला अलम भाव। इसीलिए आपने कहा कवौ चैव कलाकारे तथा सामाजिके समम उद्भिद्यते त्वलम भावो विकासम याति चोल्लसम। इसका अधिष्ठान समान रूप से तीनों होते हैं, कवि प्रतिभा, काव्य और मनुष्य की चेतना। अपने समर्थन में उन्होंने कहा
प्राचीन आचार्यों का मन नायकस्य कवे श्रोतु समानोनुभवस्ततः। कविता से नायक, कवि और श्रोता तीनों को समान अनुभूति होती है। अलम भाव के विषय में आचार्य त्रिपाठी कहते हैं, चेतना का व्यापकी भवन अर्थात व्यापक अवस्था को प्राप्त हो जाना ही अलम भाव है। व्यापकी भाव से क्या तात्पर्य है, तो उन्होंने पुनः कहा कि व्यापकी भाव से तात्पर्य है तन्मयी भाव को प्राप्त हो जाना, अर्थात कवि के द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय से अपनी चेतना को पूरी तरह तादात्म्य कर लेना ही वस्तुतः अलम भाव कहलाता है। आचार्य त्रिपाठी ने पुनः इसके बाद अलंकारों का विस्तृत विभाजन किया है और उन्होंने दो प्रकार के अलंकार माने हैं, आभ्यंतर और बाह्य। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अलम भावो ही अलंकार, यह काव्य लक्षण काव्य अलंकार कारिका में प्राप्त होता है और अलम भूषण पर्याप्ति व्याप्ति वारण वाचकम, इसके आधार पर भोजराज अमरकोशकार ने जो अलम शब्द के अर्थ किए थे उस पर भी विस्तार से विचार किया गया। और अक्षरम परमम ब्रह्म सनातनम अलम विभुम वेदांतेषु वदन्त्येकं चैतन्यम ज्योतिरीश्वरम, यह जो अग्नि पुराण साहित्यागम की कारिका है, इसके आधार पर अलंकार पद में अलम पद को ब्रह्म का वाचक मान के अलम ब्रह्म सिद्धांत को प्रवर्तित किया गया। उसी समय जिस समय आचार्य त्रिपाठी जी काव्य अलंकार अभिनव काव्य अलंकार सूत्र की रचना कर रहे थे, इसलिए साहित्य शास्त्र की परंपरा, अलम भाव की जो परंपरा है वो सनातन कवि के द्वारा अलम ब्रह्म इस महावाक्य को प्रस्तुत करते हुए और समृद्ध की गई। क्योंकि सनातन कवि का मानना है कि निगमागम संगतौ सुतौ दौ कविता पुंसवनी पुरप्रसूय प्रवयास तपसा तुयाम विलेभे तनयाम ताम कवितेति भावयामः। इसलिए संपूर्ण परंपरा का आधार जब निगम और आगम है तो उनका लक्ष्य द्यो नहीं हो सकता। जैसे समस्त आगम निश्रेयस की सिद्धि के साधक हैं, वैसे ही कविता भी निश्रेयस की ही सिद्धि का साधक है। और इस ओर आचार्य त्रिपाठी जी ने भी अपने ग्रंथ में अनेक बार संकेतित किया है। अलंकार विभाग के विषय में आपने दो प्रकार के अलंकार माने, एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। इन्होंने पुनः पर्याप्ति वारण भूषण की प्रक्रिया के आधार पर अलंकार तीन प्रकार का माना। कुछ अलंकार पर्याप्ति के साधक है, कुछ वारण के साधक है, कुछ भूषण के साधक है। और इसी प्रकार इन्होंने तीन प्रकार के लोकों के आधार पर, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक के आधार पर इन्होंने अलंकारों को त्रिविध माना। फिर पद, पदार्थ, वाक्य, प्रकरण और प्रबंध के आधार पर पांच प्रकार का अलंकार माना। और शब्द व्यापार की दृष्टि से आपने वाच्यगत, लक्षणामूल और व्यंजनामूल इस भेद से तीन प्रकार का अलंकार स्वीकार किया। आचार्य त्रिपाठी जी ने रुद्रट के वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष इन विभाजनों को और आचार्य रुय्यक के सादृश्य, विशेषण, गम्यार्थता, विरोध, श्रृंखला, न्याय, गूढ़ार्थ, विचित्त इत्यादि अलंकार के विभाजनों को अकिंचित कर स्वीकार कर एक नया पक्ष प्रस्तुत किया। आभ्यंतर अलंकारों के अंतर्गत आचार्य त्रिपाठी जी ने 11 अलंकार माने। आभ्यंतरा ह्यलंकारा प्रेमाह्लादो विषादनम विभीषिका तथा व्यंग्यम कौतुकम च जिजीविषा अहंकार स्मृति साक्ष्यम उदात्तमिति ते स्मृताः। ये नए नाम हैं। इसमें प्रेमालंकार, आह्लादालंकार, विषादनालंकार, विभीषिकालंकार, व्यंग्यालंकार, कौतुकालंकार, जिजीविषालंकार, अहंकारालंकार, स्मृत्यलंकार, साक्ष्यालंकार और उदात्तालंकार, ये 11 अलंकार माने। और इन्होंने आचार्य भोजराज के द्वारा प्रस्तुत किए गए 12 रसों का अंतर्भाव, काव्य रसों का अंतर्भाव इन अलंकारों में स्वीकार किया।
भोजराज ने श्रृंगार वीर करुण रौद्राद्भुत भयानकाः विभत्स हास्य प्रेयांस शांतो दातोद्धता रसा। ये 12 रस माने थे। जो आचार्य त्रिपाठी जी ने प्रेमालंकार में श्रृंगार का अंतर्भाव कर दिया, विरोध में उद्धत का, और उदात्तालंकार तो उन्होंने स्वीकार ही कर लिया है। आह्लादालंकार में हास्य का समावेश कर लिया, और विभीषिका अलंकार में विभत्स और भयानक का समावेश कर दिया। विषाद अलंकार में करुण और शोक का समावेश कर दिया। व्यंग्य व्यंग्यालंकार या विषादना अलंकार में पुनः आपने हास्य का अंतर्भाव कर लिया। कौतुकालंकार में आपने अद्भुत रस का समावेश कर लिया, और जिजीविषा अलंकार में आपने वीर रस का समावेश कर लिया। इस प्रकार से एक नई दृष्टि अलंकार विषयक अर्थात रसों का अलंकारों में समावेश, रस को साध्य मानते हुए अलंकारों को साधन ने स्वीकार करते हुए उन अलंकारों में रस का समावेश की एक नई दृष्टि आपने प्रस्तुत की है। प्रेमालंकार के विषय में आपका कहना है, प्राणिषु परस्परम अहेतु की संवेदना प्रेमालंकार है। अतः रति स्नेह वात्सल्य कृपा अनुग्रह श्रद्धा भक्ति मंगलाशंसा सौहार्द इत्यादि जितने भी चित्त के भाव हैं, वे सब के सब समुल्लिसित होते हुए प्रेमालंकार में समाहित हो जाते हैं। और वेदांत का जो ब्रह्म है वही काव्य में, कलाओं में प्रेमालंकार के रूप में उपस्थित होता हुआ दिखलाई देता है। तो यानी सर्वाणि काव्यानि कला विविधा स्मृता जगतः सर्वकार्याणि प्रेमनितानि श्रितानि वै कवि ही प्रेम परिस्पंद प्रेरितो हि प्रवर्तते रचनायां तथैवासा आसा रचनायां तथैवासा वास्वादे चैव भावकः। तो कवि इसी प्रेमालंकार के आश्रित होकर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है, और सहृदय इसी के आश्रित होकर काव्य के आस्वाद में प्रवृत्त होता है। और प्रेमालंकार में आपने श्रृंगार का समावेश कर लिया। आह्लादस्तु अनंत्यानुभूति, आह्लाद अलंकार को आपने अनंत की अनुभूति माना। अनंत का अर्थ है आनंद का क्या, आनंद के समुल्लास की अंतिम अवस्था, आह्लाद के समुल्लास की अंतिम अवस्था, और इसके अंतर्गत आपने हास्य रस को समाविष्ट कर लिया। और आपने माना इष्यमाणा नाम अर्थानाम असिद्धौ विरुद्धानांच संप्राप्तो विषादनम। जैसे कहीं और किसी पदार्थ को आप चाहते हैं वो न मिले, या जिसको आप नहीं चाहते हैं वो आपको यदि मिलता है, तो उससे विषादना अलंकार की उपलब्धि होती है कविशा में। जैसे निषाद विद्धांतज दर्शनोत्त श्लोकत्व आपद्यते यत् शोकः, अर्थात कवि को अभीष्ट नहीं था निषाद के द्वारा पक्षी का वध, इसीलिए उनकी चित्त में अभूतपूर्व विभावन व्यापार हुआ और वही कविता के रूप में प्रकाशित हुआ। इसको अप्पय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ, चिरंजीवी, भट्टदेव शंकर, विश्वेश्वर, श्री कृष्ण आदि कवियों ने भी, आचार्यों ने भी इसको स्वीकार किया है। और इस प्रकार से इसके अनेक भेद आचार्य त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत किए हैं। यही अलंकार जो विषादन है वही जब जुगुप्सा से अन्वित हो जाता है, घृणा से अन्वित हो जाता है, तो वो विभीषिका नामक अलंकार कहलाने लगता है। विषादन ही जुगुप्सा से अन्वित हो विभीषिका कहलाता है। यह मानसगत और समाजगत और युगगत भेद से अनेक प्रकार की मानी है। विरूपीकरणम व्यंग्यम, किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप में न प्रस्तुत करते हुए हास्य को उत्पन्न करने के लिए उसका विरूपीकरण यदि कर दिया जाए तो उसको आचार्य त्रिपाठी जी ने व्यंग्यालंकार माना या उसी को विडंबना अलंकार के रूप में स्वीकार किया। व्यंग्यम विकलांगत्वम, यह आपने माना है।
ये दो प्रकार का माना, आत्मस्थ और परस्थ। आत्मा से आत्मा का विडंबन आत्मस्थ होता है और पर का विडंबन परस्थ होता है। कुतूहल को आपने कुतूहलंच कौतुकम, कौतुक नाम का अलंकार माना और उसका आधार माना आपने कुतूहल। आचार्य त्रिपाठी कहते हैं कि नाना भाव को कौतुकान्वित होकर देखना तथा उसका निरूपण करना, यही काव्य में कौतुक को प्रतिफलित करता है। और कविता कौतुक नाम के अलंकार से आपकी अलंकृत होती है और इस कौतुक में आपने अद्भुत रस का समावेश कर लिया कि अद्भुत रस का जनक होता है। जीवनेच्छा जिजीविषा, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक के तीनों प्रकार के लोक में जो समस्त समुल्लास है, उस समस्त समुल्लास को धारण करने की इच्छा को आचार्य त्रिपाठी जी ने जिजीविषा कहा और कहा कि यह आशा, आस्था, विश्वास इस रूप में उपस्थित होती है। आपने आत्मनोनुभवस्त अहंकार, आत्मा के अनुभव को ही अहंकार नाम का अलंकार माना और उसके लिए औपनिषदिक वाक्य आत्मा वै ज्ञातव्य श्रोतव्यो मंतव्य, इस प्रकार से उसको अपने समर्थन में प्रस्तुत किया। आपने माना कि आत्मस्थ योगी समाधि में जैसे आत्मस्थ तत्व का दर्शन करता है, वैसे ही रचनाकार आत्मस्थ होकर ही काव्य की रचना में प्रवृत्त होता है। आचार्य त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वाक रचना का मूल है, जो आत्मस्थ है अतः वह आत्मा का ही विभावन करती है। कवि की वाणी आत्मा का ही विभावन करती है क्योंकि वह वाणी आत्मस्थ ही है। अतएव आत्मानुभूति ही काव्य है, ऐसा जो पाश्चात्यों का मानना है उसको स्वीकार करना हमारे लिए भी तो पाश्चात्यों का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, वस्तुतः इन्होंने अपनी नई बात प्रस्तुत की है। पूर्वानुभूतस्य पुनरुन्मीलनम स्मृति ही, यह आचार्य त्रिपाठी जी ने माना। पुनरुन्मीलन में नवीनता निहित होती है, वह प्रत्यक्ष ही हो यह जरूरी नहीं है। शास्त्र, इतिहास, आप्तवचन, श्रुति आदि की स्मृति काव्य में अभिव्यक्त होती है और इसी को आपने स्मृति नाम का अलंकार माना और इसके समर्थन में महाकवि कालिदास का पद्य प्रस्तुत किया। रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च शब्दान् पर्युत्सुके भवति यत् सुखितो विजन्तुः तच्चेतसा भवति नूनमबोध पूर्वं भावस्थिर अर्णिजननांतर सौहृदानि। यह घटना विशेष, इतिहास विशेष, युग, स्मृति इत्यादि के भेद से अनेक प्रकार का होता है। साक्ष्य के लिए आपने माना कि जीवनस्य दर्शनम साक्ष्यम, नान ऋषि कविरित्युक्तः ऋषिश्च किल दर्शनात्, उसको दर्शन के कारण अर्थात वो जहां हमारी दृष्टि नहीं जाती वहां ऋषि की दृष्टि उपस्थित होती है। तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक लोकों का समान उल्लास जीवन, उसका दर्शन ही वस्तुतः साक्ष्य नाम का अलंकार है। तो इन तीनों प्रकार के लोगों का समान उल्लास जीवन कहलाता है और उसी का दर्शन वस्तुतः साक्ष्य नाम का अलंकार है। जीवनस्य भव्यतायाः गरिम्णः उल्लासः उदात्तम, ये उदात्त नाम। तो इस प्रकार से कई अलंकारों में समान भावों को आचार्य त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत करते हुए वस्तुतः अनेक जो भाव हैं उन भावों की अभिव्यंजना के प्रकार को अलंकार के रूप में प्रस्तुत करने का एक अभूतपूर्व प्रयास किया है। बाह्य अलंकार के विषय में जब हम विचार करते हैं तो उसको 18 प्रकार का आचार्य त्रिपाठी जी ने माना और इसके 3 भेद किए, संघटनाश्रित, विरोध मूलक और चार इसके आधार माने, संघटनाश्रित, विरोध मूलक, औपम्य मूलक और वृत्ति मूलक। और प्रत्येक में इन्होंने भेद माने। संघटनाश्रित 4 प्रकार का माना और विरोध मूलक इन्होंने 6 प्रकार का माना, औपम्य मूलक 4 प्रकार का माना
और पुनः वृत्ति मूलक को इन्होंने 4 प्रकार का स्वीकार किया। तो ये 18 प्रकार के इन्होंने अलंकार माने। अन्यथा करणं छाया जातिश्चातिशयस्तथा इमे चत्वार एव स्युराद्याः संघटनाश्रिताः। संघटनाश्रित 4 अलंकार बाह्य माने, अन्यथा करण, छाया, जाति और अतिशय। विरोध मूलक आपने 6 माने, अपन्नुति, विरोध, असंगति, विषम, द्वंद्व और तानव। तानव जिसको टेंशन कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, उसको भी आपने बाह्य अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया। तो अपन्नुतिर्विरोधश्चा संगतिर विषमम तथा द्वंद्वंच तानवं च स्युर्वर्गे विरोध मूलके। उपमा रूपकम चैव उत्प्रेक्षा दीपकम तथा इमे चत्वार एव स्युर्वर्गे चौपम्य मूलके। औपम्य मूलक में 4 माने, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और दीपक। नादानुवृत्तिर्यमकं श्लेषश्चापिलेयस्तथा एते सन्ति चत्वारो अलंकाराः वृत्तिमूलकाः। नाद, अनुवृत्ति, यमक और श्लेष। नादानुवृत्ति, यमक, श्लेष और लय, ये 4 इन्होंने अलंकार माने वृत्ति मूलक। और फिर इन सब का विस्तार के साथ लक्षण आपने प्रस्तुत किया है। और ये बात विचारणीय है कि आचार्य त्रिपाठी जी ने आभ्यंतर और बाह्य यह विषय भोजराज ने भी 10वीं शताब्दी में श्रृंगार प्रकाश प्रस्तुत किया था। अलंकार बाह्य, आभ्यंतर और बाह्याभ्यंतर 3 माने थे। बाह्य माने थे शब्दालंकार, आभ्यंतर माने थे अर्थालंकार और बाह्य आभ्यंतर माने थे उभयालंकार। तो शब्द तो वहां से लिए, लेकिन आचार्य त्रिपाठी जी ने उन वर्गीकरणों को स्वीकार न करते हुए नई दृष्टि दी और उपमा इत्यादि अर्थालंकारों को भी बाह्य अलंकार के रूप में स्वीकार किया है औपम्य मूलक। ये पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किए गए विभाजनों का खंडन करते हैं, लेकिन पुनः स्वयं संगठन आश्रित विरोध मूलक, औपम्य मूलक और वृत्ति मूलक इन 4 वर्गों में बाह्य अलंकारों को प्रस्तुत करते हैं। तो ग्रंथ का गंभीर अध्ययन करने से आचार्य त्रिपाठी जी की नवीन दृष्टि को और अधिक विस्तार के साथ समझा जा सकता है तथा उस पर परंपरा की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। जो तृतीय अधिकरण है उसमें आपने काव्य विशेष विमर्श नामक अधिकरण है, उसमें आपने काव्य के अनेक भेदों को प्रस्तुत किया। प्रारंभ में आपने 2 प्रकार के काव्य माने, पाठ्य और दृश्य। पाठ्यमिति व्यपदिष्टम तत्प्राचीनैः श्रव्यमिति प्रतिपादितम। पाठ्य को ही श्रव्य कहा है, और जो दृश्य है उसके लिए आपने कहा कि यत्तु काव्यम रंगमंचे प्रदर्शनाय कविना विरच्यते तत्रैव तस्य सौंदर्यमुन्मीलति तद्दृश्यम। जिसका रंगमंच पर अभिनय किया जाता है वह दृश्य है। और इसके अंतर्गत आपने अनेक प्रकार की जो प्राचीन और आधुनिक उभयविध काव्य प्रकार है उनको समाविष्ट किया है, और इन्होंने उन सब के स्वतंत्र लक्षण भी यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो उनको भी हमें देखना चाहिए। इसमें महाकाव्य, खंड काव्य इत्यादि का विवेचन आचार्य त्रिपाठी जी ने किया है। मैं संक्षेप में इसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। काव्य भेद विमर्श या काव्य विशेष विमर्श का जो आधार आपने माना, वो आपने माना भाषा को, अर्थ चमत्कृति को, कवि दृष्टि को, बंध को, रीति को और इंद्रियों को। तो भाषा की दृष्टि से आपने संस्कृत महाकाव्य, अंग्रेजी महाकाव्य, बंगला महाकाव्य, उड़िया महाकाव्य ऐसा विभाजन किया। और अर्थ की दृष्टि से आपने उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम ये भेद किए। कवि की दृष्टि से आपने 2 भेद किए, विषय प्रधान और विषयी प्रधान। उसमें आद्य में बहिर्मुखता होती है और विषयी प्रधान में अंतर्मुखता होती है। इसी में महाकाव्य आ जाते हैं, उपन्यास आ जाते हैं, नाटक, ये सब जो विधियां हैं काव्य की ये विषय प्रधान है। लेकिन मुक्तक, गजल, गीत इत्यादि जो हैं वो विषयी प्रधान है, अर्थात उनमें अंतर्मुखता होती है। बंध की दृष्टि से आपने 2 प्रकार का काव्य माना, दृश्य और श्रव्य। और द्विविधम निबंधम अनिबंधंच, निबद्धम अनिबद्धंच।
निबद्धम जो होता है वो प्रबंध काव्य होता है, और जो अनिबद्ध होता है वो मुक्तक, गीत, गजल, गीत इत्यादि होता है। निबद्ध के अंतर्गत प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक आदि को आपने लिया। अनिबद्ध के अंतर्गत मुक्तक, गीत, गजल, गीत इत्यादि को आपने लिया। रीति के अंतर्गत आपने माना कि 3 प्रकार का काव्य होता है, गद्य, पद्य और चंपू। ये आपने यहाँ पर स्वीकार किया है। गद्य भेद के अंतर्गत निबंध का, आलोचना का, कथा का, उपन्यास, संस्मरण, जीवन चरित्र, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, दैनंदिनी वार्ता और साक्षात्कार इत्यादि भेदों को आपने अपने इस अध्याय में स्वतंत्र लक्षण के साथ प्रस्तुत किया है। इंद्रिय के आधार पर काव्य 2 प्रकार का होता है, दृश्यम, श्रव्यम, चेति। तो बंध की दृष्टि से भी 2 प्रकार का होता है, काव्यम दृश्य श्रव्यात्मकम, और इंद्रिय की दृष्टि से भी 2 प्रकार का होता है, दृश्यम, श्रव्यम, चेति। और इन सब के विस्तार के साथ लक्षण आचार्य त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत किए हैं। विशाल ग्रंथ है, नवीन दृष्टि से विषय को प्रस्तुत करता है। मैंने अपनी दृष्टि से और अपने अल्प स्वाध्याय के आधार पर इसके विवेचन का दुस्साहस किया है। मैं यदि इसमें कहीं स्खलन हुआ हो तो उसके लिए विद्वानों से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अवश्य ही इस ग्रंथ का हमें अनुशीलन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम। इस दृष्टि से महाकवि कालिदास के इस वचन को देखते हुए, जिसको आचार्य त्रिपाठी जी ने भी प्रस्तुत करते हुए अपने सिद्धांतों को पुष्ट किया है, हमें अवश्य ही इसका अध्ययन करना चाहिए, इस पर अधिकाधिक शोध करना चाहिए, परंपरा को साथ रखते हुए कैसे आज का आचार्य नवीन दृष्टि से विचार कर रहा है, यह हमारी समृद्धि को उजागर करता है संस्कृत क्षेत्र की। मैं आचार्य त्रिपाठी जी के संपूर्ण अवदान के प्रति नतमस्तक होते हुए उनके चरणों में प्रणामांजलि अर्पित करता हूं, और डॉक्टर राजकुमार को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने मुझे इस सारस्वत अनुष्ठान में लगाते हुए संपूर्ण परंपरा की एक नई दृष्टि से परिचित होने का सौभाग्य प्रदान किया। ठीक, प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और आज हम लोग को आपके श्रीमुख से लक्षण ग्रंथ का पुनः हम लोग का सौभाग्य और सुनने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कृत सौर्यम से जुड़े हुए सभी, फेसबुक से जुड़े हुए सभी लोग का धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत मनोयोग से सभी लोग जुड़े रहे, सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बंद करते हैं।